नंद बाबा पहुंच गए मथुरा। रास्ते में वसुदेव जी मिल गए। वसुदेव जी नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा बहुत बहुत बधाई हो। अब वसुदेव जी नंद बाबा को दे रहे हैं बधाइयां और नंद बाबा वसुदेव जी को गले लगा के रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं, अहो ते देवकी पुत्र, अहो ते देवकी पुत्र, कंसेना वह बोहता। इसलिए रो रहे हैं। वसुदेव जी बड़े कष्ट की बात है। तो नंद बाबा इसलिए रो रहे हैं, वसुदेव जी बड़े कष्ट की बात है। आपकी भार्या देवकी के जितने भी पुत्र भय, उन सभी पुत्रों को वह दुष्ट कंस ने मार दिए। अंत में एक कन्या पैदा हुई, वो तो अनंत आकाश मुड़ गई। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा रोने धोने से क्या मिलेगा? कुछ भी मिलने वाला तो नहीं है। आपके घर मेरा बड़ा वाला बेटा तो है ही। बलराम जी को इशारा करे। रही बात छोटे की कन्हैया की, अजी हम तो छोटे वाले को अपना ही मानते हैं। नंद बाबा ने कहा, देखो मन में बिल्कुल विचार मत करियो, हमारो सो तुम्हारो से की बात है। हाँ, वसुदेव ने कहा, कंस को वार्षिक कर दे करके आपको शीघ्र गोकुल में जाना चाहिए। इधर कंस ने रात में आपातकालीन मीटिंग बुलवाई और बुलवा करके पूतना को भेजा। पूतना बोली, मैं जाऊंगी, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं सबको जहर पिला के मार दूंगी। कंस ने कहा, बहन जी कैसे जहर पिलाओगी? पूतना बोली, अपने स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगी। जितने छोटे छोटे बच्चे 6 महीने के भीतर पैदा हुए हैं सबको अपना स्तनपान कराऊंगी। उसी में आपका दुश्मन कृष्ण वो भी मर जाएगा। कंस ने कहा, बहन जी आपको कोई घर में घुसने देगा तब ना? बोले, कैसे नहीं घुसने देगा? अरे बहन जी आपको कौन घर में घुसने देगा? आपका ये काला काला चेहरा, 6-6 इंच के लंबे लंबे दांत, इतनी तगड़ी भुजाएं, आपको घर में घुसने कौन देगा? पूतना बोली, चिंता मत करिए, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। आज आधुनिक युग में, कल युग में दांत लंबे हैं तो क्या मैं कैंची से छटवा लूंगी? हाँ, काली हो तो क्या ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी बोल जाते जाते, उस पर भी काम नहीं चलेगा तो घूंघट लगा के चली जाऊंगी। बोलो राधे राधे। घूंघट में तो बड़े बड़े काम बन जाते हैं। हमारी बहनों को जब नींद आती है तो घूंघट लगा लेती हैं, उसी में सोती रहती हैं। सोते सोते पड़ोसन के ऊपर ऐसे ही गिरेंगे धम से। बोले, सो रही हो क्या? नहीं सो रही हो क्या? बोले, नहीं, हम ऐसे थोड़ी ना कथा सुनती हैं, हम तो ध्यान से आंख बंद करके कथा सुनते हैं। हाँ, और सोने वाला व्यक्ति सबसे नंबर 1 का झूठ बोलता। कोई सो रहा हो और पूछो सो रहे हो क्या? बोले नहीं, तुरंत झूठ बोलता है। नहीं सो रही है? बोले नहीं। पूतना बोले, घूंघट लगा के चली जाऊंगी। पूतना गई ब्रजमंडल में, गोकुल में, और ब्रज की माताएं कन्हैया को पालना झुला रही थी। कन्हैया झूले पलना, निक होले जोटा दीजो कन्हैया। हाँ, अब आप लोगों को गाना पड़ेगा। इतनी संख्या में हो आप लोग, गाओ ना, हम तो अकेले हैं, कितना गाए।
कन्हैया झूले पलना। नहीं गाएंगे, जाने दो। है? कन्हैया झूले पलना को बोले जौठा दीजो। लाला झूले पलना को बोले जौठा दीजो। को बोले जौठा दीजो, एक जीरे जौठा दीजो। कन्हैया झूले पलना को बोले जौठा दीजो। काहे को यक बन में पालनो, काहे को यक बन में पालनो। काहे को लागे कूदना को बोले झौठा दीजो। कन्हैया झूले पलना को बोले झौठा दीजो। को बन में पालना, रत्न जड़ित या को बन में पालना, रत्न या को बन में पालना। रेशम को लागे नानक बोले जौठा दीजो। कन्हैया झूले पलना को बोले जौठा दीजो। नंदलाला झूले पलना को बोले जौठा दीजो। सभी माताएं ब्रज गोपियां कन्हैया को पालना झुला रहे थे, उतने में पहुंच गई पूतना। कन्हैया को अपनी गोदी में उठा लिया। कन्हैया ने जैसे ही पुतना के चेहरे को देखा, अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिए। डर गए, बोले डरी नहीं। भगवान ने सोचा कि ये मुझे मारने के लिए आई है। लोग भगवान का दर्शन करते हैं और देखो इस उल्टा स्त्री को मारने के लिए आई है। तो भगवान आंख बंद करके और भोले बाबा का ध्यान कर रहे थे। यहाँ भोले बाबा को ध्यान करने की क्या जरूरत है? पुतना को डर गए, क्या भोले बाबा को बुला रहे थे? बोले नहीं, भोले बाबा को इसलिए बुला रहे थे कि पुतना अपने स्तनों में जहर लगा करके आई है। और समुद्र मंथन जब हुआ था तो जितना जहर निकला था भगवान शंकर पी गए। बोले शंकर भगवान की। जितना जहर निकला था भगवान शंकर वो जहर पी गए। तो यहाँ पुतना मौसी जहर लगा करके आई है। तो भोले बाबा आप आओ और आप फिल्टर का काम करना, छान छान करके दूध हमको भेजना और जहर आप पी लेना। बोलो राधे राधे। आंख बंद करके भगवान शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं। बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव। भोलेनाथ से निराला कौन है इस संसार में? ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भगवान शंकर का ध्यान किया और सारे कई भाव हैं, पर पुतना कन्हैया को अपनी गोदी में उठा ली। कन्हैया
पूतना का स्तनपान कर रहे थे। कन्हैया एक स्तन को पान कर रहे हैं, एक स्तन को हाथ से पकड़े हैं। बालक कैसे दूध पीता है? स्तनपान करते करते पूतना के प्राणों का पान किया। पूतना असली रूप में आ गई, कन्हैया को लेकर के अनंताकाश मोड़ी। मेरे गोविंद उसके प्राणों का जैसे ही आकर्षण किया, पूतना धड़ाम से जाकर के पीछे गिरे। बोलो राधे राधे। आगे गिर जाते तो आप सभी लोग दब जाते। इतना विकराल शरीर पूतना का, बहुत विकराल शरीर। 18 किलोमीटर में गिरी है। भागवत में लिखा है, त्रिगवित्यंतर तुम चुनिया मास राजेंद्र महदासी तुम 18 किलोमीटर में पूतना का शरीर गिरा। और ब्रजवासी कहते हैं कि पूतना का पांव गिरा पैगाम में, पूतना का हाथ गिरा हाथरस में, पूतना की नाक गिरी नागपुर में, पूतना का कान गिरा कानपुर में। बोलो राधे राधे। अब तो सब ब्रजवासी दौड़ करके आए, सब गोपियां दौड़ करके आई। है भगवान कन्हैया कहाँ गए हो? बोले कहाँ पता नहीं। जा करके देखी तो मेरे प्रभु कन्हैया पूतना के ऊपर पूतना का स्तनपान कर रहे हैं। सब माताएं लेकर के आई, कन्हैया को गौशाला में ले गई, गाय के पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं। इंद्रियाण ऋषिकेश प्राणा नारायणोवतु। कन्हैया का नाम लेकर के कन्हैया को झाड़ा लगा रही हैं। यदि किसी के बालक को, किसी के बच्चे को किसी की नजर लग जाए, इस मंत्र से आप झाड़ा लगा देंगे, उसका नजर तुरंत उतर जाएगा। बोलो राधे राधे। हाँ, माताओं का एक वात्सल्य पुराण होता है। यदि बच्चे को नजर लग जाती है ना, तो वो झाड़ा लगाती है, पता नहीं क्या बोलती हैं। अब इन सबसे कुछ होता है कि नहीं, या तो झाड़ने वाली मैया जाने, या तो ऊपर वाला कन्हैया जाने। बोलो राधे राधे। बालक जरा कम दूध पिएगा तो कहेंगे वो जो सामने वाली थे है ना, वो कल मेरे लाला को घूर घूर कर देख रही थी, भाई की नजर लग गई थी के। बालक ज्यादा रोएगा तो वो जो पड़ोसन है ना, कल हमारे लाला की बहुत बड़ाई कर रही थी, भाई की नजर लग गई थी के। इंद्रियाण ऋषिकेश प्राणा नारायणोवतु श्वेतद्दीपपतिश्चित्तम मनो योगेश्वरोवतु। ये सारे नाम कन्हैया के हैं। इंद्रियों की रक्षा मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा श्री कृष्ण भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। कन्हैया बोले नारायण तो आप उनका ही नाम है, नाम भी हमारा और झाड़ा भी हमी को लग रहा है। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। राम से बड़ा राम का नाम। बोलो राधे राधे। अच्छा, राम से बड़ा राम का नाम कैसे है? बोलो, राम से बड़ा राम का नाम कैसे है? राम और राम का नाम तो एक ही बात है। राम ही का तो राम नाम है, दूसरे का नाम थोड़ी है, लेकिन उनसे बड़ा नाम है ना। बोलो राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले राम से बड़ा राम का नाम इसलिए है कि राम को जो बुलाएगा वही उसी के यहाँ जाएंगे, लेकिन नाम तो सब जगह है। इतने सारे लोग एक साथ नाम ले सकते हैं भगवान का, और जब इतने लोग सारे लोग एक साथ नाम लेंगे तो भगवान को इतना बनना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। भगवान राम ने एक अहिल्या को तारा, और नाम न जाने कितने अहिल्याओं को तार दिया। भगवान ने एक सेतु पर पुल बांधा, नाम से न जाने कितने पुल बन गए। भगवान ने ध्रुव प्रहलाद को तारा, नाम न जाने कितने लोगों को तार दिया। बोलो राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, हमारा नाम हमी को झाड़ा लग रहा है। इधर
नंद बाबा जब आए तो आकर के देखा मथुरा और गोकुल का मार्ग जाम पड़ा हुआ है। देखा तो रास्ते में पहाड़। नंद बाबा ने कहा अभी तो हम यहीं से गए थे, कुछ नहीं था, ये पहाड़ कहाँ से आ गए बीच में। ध्यान लगा करके देखा ये तो राक्षसी है। बोलो राधे राधे। ब्रजवासियों से कहा इसको काट छांट करके ले चलो यमुना के किनारे। ब्रजवासी हथियार लेकर के आए और पूतना के शरीर को काट छांट करके छोटे छोटे टुकड़े में बना बना के घसीट घसीट करके यमुना के किनारे ले गए। घसीट के क्यों ले गए? बोले घसीट के इसलिए ले गए कि इसके शरीर में अगर कहीं पाप बचा होगा तो ब्रज की स्पर्श से, ब्रज की धूल के स्पर्श से वो पाप समाप्त हो जाएगा। ब्रज रज की महिमा बड़ी है, इसलिए तो भगवान ब्रज रज को अपने मुख में लेते हैं, ब्रज रज को खाते हैं। वृंदावन में एक जगह है जहां पर ब्रज रज का लड्डू मिलता है। बोलो राधे राधे। बोल बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल बंसी वारे की। दोनों हाथ पर करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब जयकारा हो तो आप लोग जोर से जयकारा लगाए करें। आप लोगों को पूरा विश्व देख रहा है, यूट्यूब के माध्यम से पूरा विश्व देखेगा। हाँ, बोले बांके बिहारी लाल की। जो लोग YouTube चैनल पर कथा श्रवण करना चाहते हो, अनूपानंद लिखेंगे अपने मोबाइल पर, ANOOPANAND, अनूपानंद। तो आप लोगों को अपने मोबाइल पर YouTube चैनल पर यहाँ की कथा सुनने को मिलेगी। सब लोग श्रवण करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बोलो राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की। पूतना के शरीर को ले जा करके यमुना के किनारे जब जलाया गया, उसमें से दिव्य सुगंधी निकल रही है। परीक्षित नाक बंद करिए गुरु जी, दुर्गंधी निकल रही है। सुखदेव जी ने कहा नहीं सुगंधी। परीक्षित फिर नाक बंद कर लिया, नहीं गुरु जी भूल गया, दुर्गंधी निकल रही थी। भगवान सुखदेव बोले नहीं दुर्गंधी नहीं, सुगंधी निकल रही है। बोलो राधे राधे। दुर्गंधी में और सुगंधी में अंतर है, बहुत लोगों को अंतर पता नहीं होता है। बोलो राधे राधे। बहुत लोगों को सुगंधी को दुर्गंधी बोलते हैं और दुर्गंधी को सुगंधी बोलते हैं। कहीं दुर्गंधी आएगी तो लोग कहेंगे क्या महक रहा है। अरे दुर्गंधी महकता नहीं है, वो तो बदबू करता है। बोलो राधे राधे। जो अच्छी वस्तु है उसकी खुशबू आती है तो हम लोग कहते हैं महक रहा है, और खराब वस्तु की वो आती है बदबू, तो कहते हैं बहुत बदबू आ रही है। लेकिन बहुत लोग तो कहते हैं अगर कोई खराब भी चीज आती है तो कहते हैं क्या महक रहा है, महक रहा है तो महक। बोलो राधे राधे। परीक्षित नाक बंद कर ले गुरु जी, सुगंधी नहीं दुर्गंधी। भगवान सुखदेव बोले नहीं सुगंधी आ रही है। क्यों? बोले एक बात बताओ, भगवान का नाम यदि कोई ले ले वह व्यक्ति वैकुंठ चला जाता है, भगवान के धाम चला जाता है। और जो व्यक्ति भगवान को लेकर के अपनी गोदी में अपना दूध पिलाई हो, मैया का काम कर रही हो, वो राक्षसी रह सकती है क्या? भगवान ने उसको परम दिव्य सुंदरी बना दिया पूतना को, और उसको जब जलाया गया उसके शरीर से सुगंधी निकला। बोलो राधे राधे। भगवान तो ऐसे ही है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। बोले वहां के बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं।
कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। अगली बार हम आएंगे तो अपनी टीम लेकर के आएंगे। बोलो राधे राधे। न जाने कौन से भगवान, न जाने कौन से गुण पर रिझ जाते हैं। कन्हैया थोड़े और बड़े हुए, 6 महीने के हुए, अन्नप्राशन संस्कार हुआ। एक सक्तासुर राक्षस आया, भगवान ने उसका वध कर दिया। मैया यशोदा कन्हैया को लोरी गा गा सुला रही है। अब कैसे सुला रही है तो टाइम नहीं है, पर सुला रही है। बोलो राधे राधे। टाइम मिलेगा तो कभी बताएंगे। भगवान थोड़े और बड़े हुए, नामकरण होना चाहिए ना। कन्हैया को नामकरण वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजो, आप जाइए, हमारे दोनों बालक हैं, दोनों में काहू को नाम करना है भाई। गर्गाचार्य जी ने कहा आपके पुत्रों का नामकरण करेंगे। और कंस को पता चल गया कि गर्गाचार्य जी नामकरण करने गए थे तो कहीं ये दोनों पुत्र वसुदेव के ही न हो। हाँ, तो आपके पुत्रों के जीवन में खतरा आ जाएगा। वसुदेव जी ने कहा धीरे से नामकरण करके चले आना, किसी को पता नहीं चले। बोलो राधे राधे। बोले वहां के बिहारी लाल की। इधर भी जगह है, जिनको बैठना है हमारे अगल बगल बैठ सकते हैं। इधर भी बहुत जगह है। बोले वहां के बिहारी लाल की। उतना गर्गाचार्य जी महाराज आए नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा ने पूछा, गर्गाचार्य जी ने कहा जातिकरण संस्कार करना, नामकरण करवाना, यही तो अपना काम है। नंद बाबा ने कहा हमारे यहाँ 2 बालक हैं, दोनों में काहू को नाम करना है भयो। बोलो राधे राधे। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा आपके दोनों पुत्रों का नामकरण करने में हमको खतरा है। क्या खतरा है? बोले कंस को पता चल जाएगा तो आपके बच्चों के जीवन में बहुत संकट आ जाएगा। कंस फिर राक्षस भेज देगा मारने के लिए। नंद बाबा ने कहा हम धीरे से गौशाला में नामकरण करवाएंगे। यशोदा जी से कहा, यशोदा जी ने कहा रोहिणी जी से बाबा की परीक्षा लेनी चाहिए। कैसे परीक्षा हम लोग लेंगे? बोले हम लोग अपने अपने बालकों का अदला बदली कर लें। दोनों माताएं अपने अपने बच्चों का अदला बदली कर ली। रोहिणी जी कन्हैया को गोद में उठा ली और यशोदा जी बलराम जी को। यशोदा जी हैं गोरी, बलराम जी भी गोरे। रोहिणी जी है सांवली, कन्हैया भी सांवले। जरा देखे तो सही कि बाबा पहचान पाते हैं कि नहीं। बोले मां के बिहारी लाल की जय। अब दोनों माताएं अपने अपने बच्चों का अदला बदली करके लेकर के गई। गर्गाचार्य जी ने देखा, यशोदा जी की ओर देखा। यशोदा जी से कहा ये तो आपका लाला है ही नहीं। यशोदा जी बोले मेरो ना है तो कौन को है? मेरो ही तो है, देखो मैं भी गोरी, ये भी गोरा, मेरो ही तो है। गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं मैया, ये तो तुम्हारो लाला नहीं है, तो कौन को है? मेरो ना है तो कौन को है? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैये। ये तो रोहिणी का बेटा है। दोनों माताएं सिर हिला करके मुस्कुराने लगी, आपस में बातें करने लगी। देखो बाबा बढ़िया है, सब जाने। हाँ बाबा नामकरण करो। गर्गाचार्य जी ने कहा इनके नाम बलभद्र होंगे, बलराम होंगे, हलधर होंगे। और कन्हैया को देखा गर्गाचार्य जी ने, ओहो ये तो नारायण हैं, ये तो भगवान हैं, ये तो राधा कृष्ण हैं, ये तो बिहारी जी हैं, ये तो हमारे ठाकुर हैं, ये तो हमारे प्राणनाथ हैं, ये तो जगत के नाथ हैं। ओहो यही तो जगत नियंता हैं, यही तो जगदाधार हैं, यही तो सारे जगत के मालिक हैं। देखते देखते गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। ऐसी समाधि लगी, बोले आंख खुली की खुली रह गई।
मुंह खुला का खुला आ, श्वास भी बंद हो गई। रोहिणी जी तो रोने लगी, बहना मोह तो ऐसा लग रहा है कि बाबा पधार गए। यशोदा जी बोली, बहना मोह भी तो ऐसे लग रहा है कि बाबा तो ऊपर ही पधार गए। अब दोनों माताएं रोने लगी, बाबा अरे मरना ही था तो किसी और के दरवाजे पर जाकर मरते, हमारे दरवाजे पर काहे को आ गए। रोहिणी जी जाकर के पास में देखी, आंख के पास में जाकर के ऐसे चुटकी बजाई, बहना या की तो पलक भी नहीं गिर, पलक भी नहीं गिर रही है। मुंह पे हाथ घुमाई ऐसे, बहना या की तो श्वास भी बंद है। मुंह खुला का खुला रह गया, आंख खुली की खुली रह गई। दोनों माताएं जोर से पकड़ करके गर्गाचार्य जी को झकझोरा, बाबा। पलक गिरी, सांस चलने लगी। बाबा अभी सांस बची हो तो बताओ किसी डॉक्टर को, वैद्य को बुलाएं। गर्गाचार्य जी ने कहा, माता हमको कुछ नहीं हुआ था। अरे नहीं बाबा, आंख खुली की खुली रह गई, मुंह खुला खुला रह गया, सांस हो बंद है गई। हम तो यूं सोच रहे थे आप तो ऊपर ही पधार कर, क्या हुआ था बताओ। गर्गाचार्य जी ने कहा, भैया तेरी गोदी में जो लाला है ना, वो तो साक्षात। मैंने बोला बताना नहीं, इशारा किया, चुप। मुझे यहाँ बेटा बनने में फायदा है, भगवान बनने में फायदा नहीं है। बोलो राधे राधे। भैया बेटा मांगती है तो सवेरे जगाती है, जागो मोहन प्यारे अब तो। भैया जगाती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं, सुंदर कपड़े पहनाती हैं, हाथ पकड़ करके चलाती हैं, घुमाती हैं, नचाती हैं। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल। यशोदा जी ने कहा, बाबा आप क्या बता रहे थे, मेरो लाला भगवान है का? ये बोले ये बात मत बता देना। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया तेरी गोदी में जो बालक है ना, बात बदल दिया, तेरी गोदी में जो बालक है ना, वो तो साक्षात साक्षात गुणों का खजाना है। बोलो राधे राधे। भगवान बोले बुझ गए नहीं तो बाबा बोल पट्टी खोल ही देता। बोलो राधे राधे। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक होंगे। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। इनके नाम अनेक होंगे। कोई कृष्ण कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई राधा माधव कहेगा, कोई राधा कृष्ण कहेगा, कोई बंसी वाला, कोई मुरली वाला, कोई गोपाला, कोई गिरधर, कोई गिरधारी, कोई चितचोर, कोई माखन चोर। अनेकों नाम होंगे। गोविंद का नामकरण हुआ, थोड़े और बड़े हो गए, 2 दांत ऊपर हैं, 3 दांत नीचे हैं। मैया गोविंद को देखा, अपनी जैसे गोदी में मैया कन्हैया को उठाई, कन्हैया बोले मैया। अब तो मैया के भीतर रसगुल्ले फूटने लगे। बोलो राधे राधे। आज मेरो लाला पहली बार बोले हो मैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, मैया मैया बोले। इतने में नंद बाबा आए, बोले बाबा। बलराम जी आए तो बोले भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, पितानंद सो बाबा रे बाबा।
भैया और हलधर सो भैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। अब कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए, नंदरानी यशोदा के आंगन में नृत्य करने लगे, नाचने लगे। एक गोपी चुपके से गई और जाकर के कन्हैया को नाचते हुए देख लिया, आकर के हल्ला कर दिया, आज मैंने परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण को यशोदा जी के आंगन में नृत्य करते हुए देखा है। आज हमने नंदरानी यशोदा के आंगन में गोविंद को नृत्य करते हुए देखा है। गोपियों ने कहा हम भी देखना चाहती हैं। एक गोपी बोली हम भी देखना चाहती हैं। गोपियां बोली हम भी देखना चाहती हैं। बोले चलो, बोले चलो। एक गोपी बोली सासू जी हमारी बड़ी झगड़ेलू है, वो तो कहीं जाने नहीं देती हैं। बोलो राधे राधे। हमारी सासू जी तो ऐसी हैं जो सांस नहीं लेने देती हैं। सास किसको कहते हैं? जो बहू को चैन की सांस न लेने दे उसी का नाम सास है। बोलो राधे। आजकल की कन्याएं, आजकल की बेटियां पूछती हैं घर में कौन कौन है। शादी के लिए पूछती हैं घर में कौन कौन है। एक बात जरूर पूछेगी सासू जी अभी हैं कि नहीं है। बोलो राधे राधे। हाँ, ट्रेन में भी दो बहनें सफर करेंगी, घर में कौन कौन है? बोले सब लोग हैं। सासू जी हैं अभी? क्योंकि ये बात पूछने जैसी है। सब लोगों की बात नहीं है, पर जो लोग सासू जी के पल्ले पड़ी होंगी वही जानती होंगी कि सासू मतलब क्या होता है। बोलो राधे राधे। बोले वहां के बिहारी लाल की। यहाँ की सासू को हम नहीं कह रहे हैं, आप लोग इधर उधर मत देखिए। यहाँ की सासुओं की बात नहीं करते हम। जहाँ कथा करते हैं वहां से 400 कोस दूर की बात करते हैं। यहाँ की सासू लोग तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी हैं। हाँ, यहाँ ऐसी बात नहीं है, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। पर पति बेचारे क्या करें। एक तरफ माता बेचारी पति को डांटती है, बहू को समझा कर नहीं रखते, बहू को इतना चढ़ा दिया, ऐसे करती है वैसे करती है। बहू कहती है मैया को नहीं समझाते हो, अपनी मैया को नहीं समझाते हो, मैं चली जाऊंगी, मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। पति बेचारा धर्म संकट में पड़ जाता है, मैया को समझाएंगे, पत्नी को समझाएंगे। पति बीच में लटका रहता है, खींचा खींची होती है। इधर से मैया डांटती है, उधर से पत्नी डांटती है। बोलो राधे राधे। पुराने जमाने में जब लोग भोजन बनाते थे, महिलाएं भोजन बनाती थी, तो रोटियां जो बनाती थी, पहली रोटी गाय को खिला देती थी। पहली रोटी किसको? गाय को। और अंतिम रोटी कुतिया को। अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए। बोलो राधे राधे। ऐसा नियम था ना।
पहली रोटी गाय को खिलाना और अंतिम कुत्ते को, कुतिया को। अब जमाना थोड़ा चेंज हो गया, पति को ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट होता है, तो श्रीमती जी जल्दी जल्दी रोटी बना के पहली रोटी श्रीमान जी को खिला देती हैं। जो खिलानी चाहिए गाय को वो खा लेते हैं श्रीमान जी, और लास्ट में जो रोटी बचती है उसको देवी जी खा जाती हैं। जो खिलानी चाहिए कुतिया को वो खा जाती है देवी जी। कुतिया की रोटी देवी जी खा लेती है, कुतिया जैसी भोंकती है, और गाय की रोटी श्रीमान जी खा लेते हैं, गाय जैसे पड़े रहते हैं। बोलो राधे राधे। गाय की रोटी खा लिए तो गाय बेचारे बन गए, और देवी जी अंतिम रोटी खा ली तो भोंकती रहती। एक बहन हमारे पास में आई, बोली महाराज जी महीने में जितने भी व्रत अनुष्ठान आते हैं सारे व्रत अनुष्ठान को हम करते हैं, कोई भी व्रत नहीं छोड़ती हैं। हाँ, बहुत पूजा पाठ करते हैं, हमारे घर में शांति नहीं रहती है, पति में बहुत झगड़ा चलता है, हमसे उनका पटता नहीं, बनता नहीं है। हमने कहा तुम सब व्रत कर लेते? बोले हाँ सब व्रत कर लेती हैं, एक व्रत और किया करो। कहो? बोले मौन व्रत किया करो। बोलो राधे राधे। पति बेचारे लटके रहते हैं, इधर मैया की भी बात सुननी है, मैया की बात ना सुनो मैया नाराज हो जाएगी, पत्नी की बात सुनो पत्नी महके चले जाएगी, बड़ी दुर्गति होती है। ऐसी समस्या जिसके घर में खड़ी हो जाती है। बोलो राधे राधे। सास उसको कहते हैं जो बहू को चैन की सांस न लगे। गोपियां बोली हमारी सासू जी तो बड़ी खतरनाक है, वो तो कहीं जाने नहीं देती हैं। एक गोपी बोली हमारे पास दिमाग है कंप्यूटर, हमारा दिमाग नहीं कंप्यूटर का दिमाग है, हम उपाय बताती हैं। बताओ? बोले अपने अपने घर की माट मटकियों को फोड़ो अपने हाथ से। चलो सब लोग फोड़ो। सब माट मटकियां फोड़ दी। ये सासू जी आई, गुस्सा हो गई, आंख लाल लाल कर ली। भाओ ये मटकियां कैसे फूटी? वो बोले सासू माँ नंद का छोरा आया था, सबरे माट मटकी फोड़ के चला गया। सासू बोली अच्छा उसकी ये मजाल, देखो हम जाएंगे तो बात ज्यादा बिगड़ जाएगी, तुम सब जाओ और जा करके उलाहना दे करके फटाक से चली जाओ। गोपियां तो यही चाहती थी, और गोपियां वहां गई। जा करके यशोदा जी से शिकायत कर रही हैं। कन्हैया ने कहा आज तो इतनी संख्या में गोपियां आ गई, जरूर मैया से पिटवाएंगे, जरूर कोई न कोई बहाना बना करके आई हैं। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, आज इन आँखों से ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना बुलाना तो बहाना है। बोलो राधे राधे। गोपियां शिकायत करती हैं। शिकायत शिकायत क्या कहूँ नटखट की गगरिया छोड़ दी मेरी। वसान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, स्त्रियम स्वातुधिपय कल्पितैस्ते हो गई। मरकान भक्षण विभजति सचेत नाति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यातुभ्य क्रोशितो का।
आपके लाला आकर के हमारे घर पे बछड़ों को खोल दें, असमय में खोल देते हैं, जब नहीं खोलना चाहिए उसी समय खोल देते हैं, बछड़े जाकर सबरे दूध पी लेते हैं। मैया बोली बहनाओ नेक सो छोरा है, डांट दियो करो। तो ये बोली आंख निकाल करके जब हम डांटने जाती हैं तो आपका लाला खिलखिल करके हंसने लग जाता है, और जब हंसने लग जाता है तो उसकी हंसी देख के हमें भी हंसी आ जाती है। मैया बोली बहना तो यहाँ में मेरो का दोष है, डांट दियो करो। बोले नहीं मैया, आपके लाला हमारे घर पर आ करके चोरी करते हैं, चोरी भी करें और सीना जोरी भी करते हैं, और माखन खा करके मुंह पर ताव दे करके जाते हैं। नंद का छोरा माखन खा के जा रहा है, जिसको रोकना है वो रोक ले। हाँ मैया माखन चुराते हैं। मैया बोली देखो बहना, हमारे घर माखन की कमी थोड़ी ही है, मटकी के मटकी माखन ले जाओ। बोले हम जब इनको कहती हैं कि लाला तुम राजी से माखन खा लियो करो, तो मुंह टेढ़ो करके कहते हैं चोरी के माल में स्वाद ही कुछ और है। बोलो राधे राधे। हमें तो चोरी को माखन मीठो लगे, राजी को माखन मीठो नाई लगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। मैया बोले हे भगवान, अब यह का समझाऊं। अच्छा ठीक है, जैसे खा रहा है उसे खा लेने दो। मैया ये माखन चुरा के खाते हैं तो हमें बुरा नहीं लगे तो? बोले अपने अकेले नहीं खाते हैं, अपने तो खाते ही हैं, ग्वाल बालों को भी साथ में लेकर के जाते हैं, ग्वाल बालों को भी खिलाते हैं, ऊपर बंदरों को भी लुटा देते हैं, और चलते चलते मटकी भी फोड़ करके आते हैं। बोलो राधे राधे। मटकी भी फोड़ देते हैं। इनकी बहुत बड़ी मंडली है, और मंडली को नाम है बाल गोपाल चोर प्रचार विद्या मंडली, और उसके प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। हाँ मैया बोली बहना एक काम कर, तो मटकी को छींकों पर टांग दियो कर। बोले छींके पर जब टांग देती हैं तो आपके लाला न जाने कहां से आते हैं, उखड़ डगरा के ले आकर के उस पर ग्वाल बालों को खड़ा करके उस पर खुद खड़े होकर के उतार लेते हैं। देख बहना, पीपल पर टांग दियो कर। पीपल पर जब टांगती है तो लंबा सा बांस खोज कर लाते हैं और उसी से छेद कर देते हैं, हुक लगा करके सबरे माखन पी जाते हैं। अच्छा देख बहना, भीतर अंधेरी कोठरी में धर दो। भूत से बहुत डरते हैं, हुआ से बहुत डरते हैं, हाँ वहां ना जा सके। मैया बोली हम अंधेरी कोठरी में जब रख देती हैं, अंधेरे में इनको कुछ नहीं दिखाई देता है, पर इनको माखन जरूर दिखाई दे जाता है, और इनके हाथ में जो सोने चांदी हीरे जवाहरात के जो कड़ूले पहना रखी हैं ना, उसके प्रकाश में इनको माखन दिख जाता है। मैया बोली अच्छा ये बात है, अब इसको नहीं पहनाऊंगी। मैया कड़ूले उतारने लगी, तो नीचे उतार, अब तुमको नहीं पहनाऊंगी। गोपी बोली मैया उतारो मत, बस रहने दो। हाँ ऐसे अच्छे लगते हैं। गोपियां बोले उतारने भी नहीं दे रही और शिकायत भी करके लेकर के आई हो। गोपियां बोले मैया हम तो यूं कह रही थी कि जब हम लोग चली जाएं तो एक लाला को समझा देना। बोलो राधे राधे। एक गोपी खड़ी थी, तो बता बहना तू कल शिकायत लेकर के आई हो? बोली मैया बताइए, मैं बड़ी श्रम आ गई। बताओ तो सही। बोले हमारी बेटी सो रही थी खटिया पे, और हमारी बिटिया की चुटिया को खटिया के पटिया पर बांध दिया। खटिया के पटिया पर बांध करके कान के पास जोर से जाकर बोले हुआ। मेरी बेटी डर गई, हुआ पकड़ लियो, हुआ पकड़ लियो, हुआ पकड़ लियो। आगे आगे हमारी बिटिया, पीछे पीछे खटिया, हुआ पकड़ लिया, हुआ पकड़ लिया, हुआ पकड़ लिया। ऐसो ऐसो धम करें।
एक गोपी खड़ी थी 50 वर्ष की। तू बता बहना, तेरे साथ कहा उधम क्यों? तो गोपी बोली मैया बड़ी शर्म आ रही है, बताइए। अरे बता तो सही ना है मैया, बड़ी शर्म आ रही है। अकेले बताऊंगी? अरे बता तो सही, कहा उधम क्यों? बोले हमारे पतिदेव का 50वां जन्मदिन था, घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, कथा के बाद भंडारा हुआ, सब लोग भोजन प्रसाद पा करके अपने अपने घर गए। हम और हमारे पतिदेव भोजन प्रसाद पा करके एक ही खाट पर सो रहे थे। पता नहीं कब किधर से आपका लाला आ गया, हमारे पतिदेव की दाढ़ी और हमारी चोटियां एक ही में गांठ दे करके भाग गया। जैसे ही रात को 2 बजे हमारे पति उठे, प्यास लगी तो जैसे ही झटके से उठे तो उनकी दाढ़ी जोर से खींची। वो बोले क्या कर रही हो? मेरी चोटियां जोर से खींची। मैं बोले क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो? दोनों लोग खींचा खींची कर रहे हैं। खींचा खींची में हमारे पतिदेव की दाढ़ी के बाल पड़े हुए। मनोराध ऐसो ऐसो उधम करे एकदा गृह एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका। कृष्णोऽमृतं भक्षितुम् इति मात्रे वेदयम्। कन्हैया इतना बड़ा उठाए, मिट्टी का ढेला मुंह में पटक लिए, गाल फूल गया गुलाब जामुन जैसा। ग्वाल वालों ने कहा आज तेरी होगी पिटाई डाला। मैया के पास ले गए। मैया तेरो लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माए। मैया बोली लाला ये ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं? तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं, तुमने मिट्टी खाई है? बोले मुंह खोलो। बोलो तेरा गाल कैसे खुला है? बोलो मिट्टी खाई का? बोले मुंह खोल। बोलो कन्हैया बोले मिट्टी नहीं खाई तो? भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित देखो, अब राजा हरिश्चंद्र बोल रहे हैं। हाँ, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्यमि मुखम्। भैया यदि तो को विश्वास नहीं है तो हमारे मुंह खुलवा के देख ले। सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सब झूठे हो गए और कन्हैया साचे हो गए। मैया ये सबरे झूठ बोल रहे हैं। मैया बोले बलराम तेरी बात मैं मानूंगी, तू कह देगा कि मिट्टी नहीं खाया तो मान जाऊंगी। हाँ तू सही सही बता, कन्हैया ने मिट्टी खाया क्या? बलराम जी बोले मैया कन्हैया बोले चुप, बताना नहीं। क्यों? हम तो बताएंगे। कन्हैया बोले यदि तूने हमारी पोल पट्टी खोल दी, तूने यदि मैया को बता दिया कि कन्हैया मिट्टी खाया है, तो मैं भी मैया से बोल दूंगी बलराम भैया इतने बड़े बड़े भांग के गोला खाते हैं। बोलो राधे राधे। बलराम जी ने कहा इसकी पिटाई तो बाद में होगी, मेरी पिटाई पहले हो जाएगी। बोलो राधे राधे। बलराम तू बता। बलराम जी ने कहा अभी तो हमने देखी नहीं, आज तो हमने मिट्टी खाते हुए नहीं देखा, और फिर बाद में कभी खाए होंगे तो हमको पता नहीं है। बोलो राधे राधे। मैया बोली अच्छा लाला अपना मोहड़ो खोल अपना। कन्हैया जैसे ही अपना मुख खोला, बोले विराट भगवान की।
अपना विराट स्वरूप दिखाया। कन्हैया के मुख में मैया यशोदा दिखाई देने लगी। बाप रे, मैया यशोदा कन्हैया का कान पकड़ रही है, गोविंद के मुख में दिखाई दे रहा है। कन्हैया के मुख में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सो बासी यह उपहासे सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्न चहे। कन्हैया के मुंह में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। उस करोड़ों ब्रह्मांड में फिर मुख्य तीन लोकों में मृतलोक, फिर मृतलोक में फिर ये सप्तदीपवती पृथ्वी में फिर 9 वर्ष में ये भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में मथुरा में गोकुल में मैया यशोदा का 85 चौक का महल, और उस महल के भीतर मैया यशोदा कन्हैया का कान पकड़ करके घुमा रही है। ये सब मैया देख रही है। मैया तो डर गई, आंख खुली की खुली, मुंह खुला का खुला रह गया। हाय, मैं क्या देख रही हूँ? मैं सो रही हूँ कि जग रही हूँ? मैया तो भ्रम में पड़ गई। लाला पहले बता, मैं सो रही हूँ कि जग रही हूँ? मैया तू तो पूरी तरह से जग रही हो। तो मैं स्वप्न देख रही हूँ कि क्या है ये सब? किम स्वप्न देवदूत देव माया किम्बावदीयो वत बुद्धि मोह। मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ कि मेरी बुद्धि खराब हो गई है, रांची जाना पड़ेगा, मेरी बुद्धि खराब हो गई है, कि मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ कि किसी देवी देवता की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है, ये क्या है? कन्हैया ने योग माया से कहा, ज्यादा देर हो जाएगी तो मैया समझ जाएगी कि ये कोई साधारण छोरा नहीं है, ये भगवान है, फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए योग माया को आदेश दिया। मैया ने कहा, तेरे मुख में हमने हाल ही कुछ देखियो। कन्हैया तुरंत गायब कर दिए। बोले, देख मैया मेरे मुंह में क्या है? कुछ नहीं है। अरे लाला, नहीं मैंने कुछ देखा। बोले, कुछ नहीं, तो सपना देखी होगी रात में, वही तुमको याद आ रहा होगा। मैया तो भूल गई बेचारी, भोली भाली सीधी सादी मैया। हाँ लाला, हो सके रात में हम सपना देखे होंगे, वही याद आ रहा था। समय समय पर भगवान अपना स्वरूप मैया यशोदा को दिखाते रहते। मैया जिसका तू कान पकड़ रही है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। जिसको तू अपने गोदी में लेकर के स्तनपान करा रही हो, वो सारी दुनिया को भोजन कराता है। जिसको पालने में झुलाती हो, वो सारी दुनिया को झुलाता है। वो पालना, वो पालना, वो पालना, वो पालना। जो सारी दुनिया को झुलाता है, जो सारी दुनिया को झुलाता है, उसे झुला रही है माँ। वो पालना, वो पालना, वो पालना, वो पालना, वो पालना। भैया बोले, तू लालना,
श्री राधे। तू लाल नहीं है, तू तो जगत का पालनहारी है। समय समय पर मैया यशोदा को बताते रहते हैं। और एक दिन की कथा भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, एक बार मैया यशोदा दही बिलो रही थी। मैया दही पिलो रही थी। हाँ, कन्हैया बोले मैया माखन दे दे। मैया बोली लाला, ठंडी को मौसम है और ठंडी के मौसम में माखन जल्दी निकलता नहीं है। बोलो राधे राधे। ठंडी में माखन नहीं निकलता है, फिर माताएं उसको गर्म करती हैं तो निकलता है ना? सही बात है कि झूठ बात है? फिर माताएं थोड़ा आग पर रखती हैं, फिर थोड़ा मथती हैं, फिर आग पर रखती हैं, ऐसे माखन निकालती हैं। मैया बोली लाला, ठंडी का मौसम है, माखन तो निकलो ना है। आप लोगों को ठंड तो नहीं लग रही है? ठंड लग रही है क्या? जोर से बोलिए आप लोग, ठंड लग रही है? ठंड लग रही है जिनको वो हाथ ऊपर करें। नहीं लग रही है वो हाथ तो निकालना नहीं चाहते हैं, ऐसे जगह हाथ रख दिए हैं, निकालेंगे तो ठंड लगेगी। बोलो राधे राधे। ठंड लग रही है? नहीं लग रही है? बोले वहां के बिहारी लाल की। अगर ठंड नहीं लग रही है तो दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए श्री राधे राधे। जल्दी भीतर करो। बोले वहां के बिहारी लाल की। अब हम हाथ ऊपर नहीं करवाएंगे, हम इतने निर्दयी थोड़ी हैं कि हम लोगों को ठंड लगवाएंगे। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नेत्रसु निर्ममंद स्वयं दधी। मैया यशोदा अपने हाथ से दही पिलो रही थी। कन्हैया पहुंच गए, मैया माखन दे दे। मचल गए। मैया बड़ी जोरों की भूख लगी है, माखन दे दे। मैया बोली लाला अभी तो माखन नहीं करना है, देख तू चंदा ले ले। मचल गए। मैया चंदा लूंगो, चंदा लूंगो, चंदा लूंगो। मैया बोली अब चंदा कहाँ से ला के दूं? परात में जल भर दियो, चंदा का प्रतिबिंब दिखा रही, ये चंदा है। बोले ये नहीं, वही चंदा चाहिए। कि तो तू मुझे चंदा दे दे, नहीं तो मैं अभी जमीन में लेट जाऊंगा। मैया बोले लेट जा, मेरे का बिगाड़े को। तू तो चंदा दे देना। मैया बोली चंदा ही ना दे रही। कन्हैया बोले तो सुरभि गाय को दूध भी नहीं पीऊंगो। मैया बोले मत पी, तेरा पेट तेरी पीठी में लग जाएगी लाला। हाँ, एक तो तू वैसे ही कारो है, एक तो तू वैसे ही कारो है बेटा। तुम्हें नहला के धुला के सुंदर कपड़े पहना के काजल लगा के टीका लगा के और सुंदर सो बनाऊं। कन्हैया बोले मैं बेड़ी भी नहीं गुथवाऊंगा। बोले मत गुथवा, मैं तो बलराम जी की बेड़ी गुथ दूंगी। कन्हैया बोली अभी धमकी बेकार गई। देख मैया तू चंदा दे देना, मैं ये सब नहीं करूंगा। मैया बोले जितना करना है सो कर ले, चंदा ना दे रहे। देख मैया तू चंदा दे दे, नहीं तो अब की बार ऐसी बात सुनाऊंगा कि तुम्हें चंदा देना ही पड़ेगा। मैया बोले चंदा ही ना दे रही, जितना सुनानो है आज सुना ले तुम। कन्हैया बोले देख मैया चंदा दे देना, हम नहीं सुनाएंगे। मैया बोले ना दे रही चंदा। कन्हैया बोले देख मैया ब्रजवासियों की मीटिंग बुलवाऊंगा और ब्रजवासियों के बीच में बोल दूंगा मैं तो नंद बाबा को ही बेटा हूँ, मैया को बेटा नहीं हूँ। मैया बोली लाला मैं ना होती तो तेरे बाबा तुझे कहाँ से लाते? कन्हैया बोले मेरे बाबा ना होते तो तू का मोई नानी के यहाँ से लाती? जिम्मेदारी कैसी बातें कर। ढिंग बैठाई कहत नंदरानी, तू बल दे वही ना सुनई हो। अति कोमल चंदा हुस सुंदर, तो कुनही दुल्हनिया गई हो। कन्हैया मचल गए। मैया दुल्हनिया लूंगो, दुल्हनिया लूंगो, दुल्हनिया लूंगो। कैसी दुल्हनिया?
छोटो है लाला, नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह राधिका छोरी से छोरी से मैया करा दो मारो प्यार। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराऊं, जो ना ब्याह कराए तेरी गैया मैं न चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पे ना आऊं, आज के बाद मैया तेरी दहली पे न आऊं। आएगा रे मजा, अब जीत हार का राधिका गोरी से, की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका छोरी से बरस की छोरी से मैया करा दो मारू प्यार। उम्र तेरी छोटी है। इतने में एक गोपी दौड़ करके आई, मैया तेरा दूध उफन रहा है। मैया यशोदा कन्हैया को नीचे पटक दियो, दूध उतारने गई, जितने माट मटके रखे थे सबको फोड़ दिए। मैया पकड़ के उखल में बांध दिया, उखल टकराते गए, दो यमराजन के बीच खड़े थे, दोनों नीचे गिर पड़े। उसमें से दो सुंदर महापुरुष प्रकट हो गए, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। और आज नंद बाबा ने विचार कियो, गोकुल से भी बढ़िया जगह है वृंदावन। सब लोग वृंदावन गए। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह के पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन में जाकर के रहने लगे। कन्हैया गाय चराने जा रहे हैं। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। एक बकासुर राक्षस आया, भगवान ने उसका वध कर दिया। वत्सासुर आया, अघासुर आया, बहुत राक्षस आए, सबका भगवान ने कल्याण कर दिया। ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। अब कालिया नाग को यमुना जी से निकालने के लिए पहुंच गए। यमुना के तट पर कालीदह पर खेलन आयुरी, मेरो बारो सो कन्हैया। कालिया नाग के फन पर चढ़ करके तांडव नृत्य किया है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत पम 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 फनन पर बिम 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 बिनति करित नाग बधुहारी। कालिया नाग को यमुना जी से बाहर निकाल करके सीधे रमणक द्वीप में पहुंचा दिए। आज मैया यशोदा 56 भोग बना रही थी। खुरचन है, खीर मोहन, कुरसा और कुर्मी कीर, खजला जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, मोहन थार, मेवा बाट मटरी, मंसूर पाक, केक, रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। मुंह में पानी आ गया ना। भुजिया, समोसा, पापड़, पकौड़ी, गठिया, सकल पारे सब बना है। समोसा, पापड़, पकौड़ी। कन्हैया ने देखा मैया कढ़ी का छौंक लगा रही है। कढ़ी ने किया अच्छा, न कन्हैया का डोल गया मन। भैया एक पकौड़ी दे दे। मैया डंडा उठाई, बड़ी जोर से भाग बाबा के पास जा करके बोले। नंद बाबा ने कहा ये जो भोग बन रहा है, प्रसाद बन रहा है ना, लाला जूठा नहीं करते, ये भोग प्रसाद भगवान इंद्र को चढ़ेगा। कन्हैया ने कहा हम लोग गणराज महाराज की तलहटी में रहते हैं, गोवर्धन महाराज की शरण में रहते हैं, और गोवर्धन महाराज की पूजा क्यों ना हो। सब लोगों ने कहा चलो एक बार कन्हैया की बात मानते हैं हम लोग, और हम लोग गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं। तो हम सभी लोग चलेंगे गोवर्धन महाराज के पास में। सब लोग गोवर्धन चलेंगे। बोले गोवर्धन महाराज की। कौन कौन लोग जाएंगे? बोले गोवर्धन महाराज की जय। कौन कौन लोग जा रहे हैं?
चंपा जाय चमेली जाय रही। जरा चदरिया से दोनों हाथ बाहर निकाल करके और मीठे मीठे ताली बजाते हुए गाते हुए चले। चंपा जाय चमेली जाय रही, चंपा जाय चमेली। तेरी मैं कैसे रह जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं कैसे रह जाऊं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन महाराज की सब लोग परिक्रमा देंगे गोवर्धन महाराज की, और गोवर्धन भगवान का पूजन भी किया जाता है। अगर हम बता दें कि अगर आप लोग पूजन करना चाहें तो हमारे ठाकुर जी हैं, यही तो गोवर्धन महाराज हैं। गोवर्धन महाराज और कन्हैया में कोई अंतर नहीं, कन्हैया गोवर्धन महाराज बने हैं। तो पूजन करने का जिनको मन हो तो कन्हैया का पूजन अगर अभी कर लेंगे तो गोवर्धन पूजन करने का आप लोगों को लाभ पुण्य प्राप्त हो सकता है। पूजन कैसे करना है बोले, जो कुछ रखना ठाकुर जी के चरणों बस रख करके प्रणाम करके अपनी जगह पे चले जाए, क्योंकि विधिवत पूजा करने लगेंगे तो एक ही व्यक्ति पूजा कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए बस अगर मन में हो श्रद्धा भाव तो आप लोग एक एक करके आएंगे, ठाकुर के चरणों में रख करके प्रणाम करके फिर चले जाएंगे और परिक्रमा भी देते रहेंगे। हाँ, यहाँ परिक्रमा देने से गोवर्धन महाराज की परिक्रमा देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भागवत कथा में जो लोग परिक्रमा दे लेते हैं, साक्षात गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने का पुण्य मिल जाता है। वहाँ तो परिक्रमा आप लोग दे नहीं सकते हो, क्योंकि साथ को उसकी परिक्रमा है। तो यहाँ अपने अपने जगह पे परिक्रमा अगर दे लेंगे ऐसे सीधे, अगर 3-3 या 4-4 परिक्रमा दे लेंगे आप लोग तो गोवर्धन महाराज की परिक्रमा देने का पुण्य मिल जाएगा। तो खड़े होकर के आप लोग पूजन भी करते रहें और परिक्रमा भी देते रहें। घूमना अपने ही जगह पे है, और पूजन करना हो तो यहाँ पे। अरे नहीं आ पाएंगे, तोड़ ताड़ देंगे सब। बड़े अच्छे लोग हैं, पूरी व्यवस्था अपने जगह पे ही परिक्रमा कर लेंगे। बोलिए गोवर्धन जी महाराज की। एक एक करके आएंगे और जो है कि आकर के परिक्रमा करके चले जाएंगे। जय हो। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज।
चढ़े बोध की धार तेरे माथे मुकुट विराजे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे तब सात कोस मेरो पुत्रो तब सात कोस मेरो पुत्रो तब संकट दूर करो मेरो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे
वो बैठ जाएं, और जो नहीं किए हैं वो एक एक करके आए, पूजन कर लें। बोल गिरवरधारी भगवान की। इंद्र को पता चला कि हमारी पूजा बंद और गोवर्धन की पूजा चालू हो गई। इंद्र बारिश करना प्रारंभ कर दिया। सबके देखते देखते एक अन्य उंगली पर भगवान श्री कृष्ण गिरिराज को धारण कर लिए। बोले गिरवरधारी भगवान की, यज्ञ भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। बैठ जाए, जिसको जहाँ जगह मिले वही बैठ जाए। एक बहुत बढ़िया बात बताने वाले हैं। वहाँ कारते हो गया है ना, वहाँ तो हो गया है अभी अभी हो रहा है। कान बताए, हम लोग नहीं किए, हम सोचे कि लोग किए हैं, हम कथा में करने। आपको एक सूचना दे दें, कल क्या है? कल मेरे श्याम की शादी है, कल मेरे श्याम की शादी। आज नहीं है, कल है। आज ही नाचने लगे हम लोग। कुछ लोग घराती बनेंगे, कुछ लोग बाराती बनेंगे, कुछ लोग घराती बाराती दोनों पड़ेंगे, दोनों बनेंगे। और बारात में सब लोग तैयारी के साथ आएंगे, लाल लाल साड़ी पहन के बढ़िया, और भाई लोग भी इतना फुट फुट लगा के आएंगे। हाँ, भाई लोग भी फटाफटा जींस पहन के आएंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, रिजिक्ट जितना जींस पड़ा हो फाड़ फाड़ के ले आना। ऐसे ऐसे कपड़े बन गए हैं।